And today we are going to solve questions from chapter 3 of class 10th, and this question was came in 2021. Okay, let's discuss. A bookstore shopkeeper gives books on rent for reading. He has a variety of books in his store related to fiction, stories, quizzes, etc. He takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charges for subsequent days. Amrita had rupees 22 for a book and kept it for 6 days, while Radhika paid rupees 16 for keeping the book for 4 days. Assume that the fixed charges is rupees X and the additional charges is rupees Y. Based on the above information, answer any 4 of the following question. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो बुक स्टोर है, शॉपकीपर है, वो अपने पास बहुत सारी बुक्स देता है पढ़ने के लिए रेंट पे, ठीक है। और उसके पास बहुत सारी वैराइटीज़ की बुक्स है, लाइक फिक्शन है, स्टोरीज़ है, क्विजेज़ है, और वो बुक्स 2 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज करता है और एडिशनल चार्ज देता है सब्सिक्वेंट डेज़ के, मतलब आगे आने वाले समय के लिए, मतलब कि अगर मान लो 2 दिन से कोई ज़्यादा रखता है तो उसके लिए सब्सिक्वेंट चार्ज लेता है। अमृता ने उससे बुक्स ली 6 दिन के लिए और उसने 22 रुपये दिए, जबकि राधिका ने 4 दिन के लिए बुक रख ली और 16 रुपये दिए। तो कह रहा है कि अगर हम फिक्स चार्ज को एक्स से मान लें और एडिशनल चार्ज को वाई से मान लें तो इस पे बेस्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट। ये बता रहा है कि जो सिचुएशन राधिका के लिए बोली गई है कि राधिका ने 6 दिन के लिए बुक लिए, राधिका ने 4 दिन के लिए बुक लिए और 16 रुपये दिए। तो इस चीज़ को आपको एल्जेब्रिकली दिखाना है, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहली बार 2 डेज़ तो उसका फिक्स्ड है ना, तो 2 डेज़ की तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब उसकी तो फिक्स्ड वैल्यू, और फिक्स्ड वैल्यू को एक्स से माना है। अब बचे हुए डेज़ की बात करेंगे। अब राधिका ने टोटल 4 डेज़ के लिए बुक लिया और 16 रुपये दिए हैं, तो हम 2 दिन के लिए तो बात नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए तो एक्स पहले ही बोल दिया है, तो बचे हुए के लिए बात करेंगे। तो 2 और बोल रहा है एडिशनल चार्जेस वाई हैं, तो 1 दिन का वाई रुपीज़, तो 2 दिन का कितना 2 वाई रुपीज़। इसी चीज़ को एल्जेब्रिकली दिखाना है कि 2 वाइज तो उसको देने ही देने हैं, प्लस वो 2 डेज़ का एडिशनल चार्ज है ना, वो भी कितना देना है, एक्स देना है, ठीक है। वो एडिशनल चार्ज फिक्स्ड है 2 डेज़ के लिए, ऐसा भी नहीं कि 1 दिन के लिए, पूरे 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज फिक्स्ड है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर 2 डेज़ के लिए, तो हम लिख सकते हैं एक्स, और बचा हुआ कितना टाइम बचा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 16। तो ये तो हो गया राधिका का अलजेब्रिक रिप्रेजेंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि अमृता ने कितने दिए, मतलब अमृता जो जितने दिए उसको भी हमको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अमृता देखो 6 दिन के लिए बुक ले रही है और 22 रुपये दे रही है। 6 दिन में से 2 दिन तो फिक्स हैं और उनके रेट भी फिक्स हैं, उनका जो रेट है वो एक्स रुपीज़ है। बचा हुआ कितना दिन बचा, 4 दिन बचे, तो जब हमने 6 में से 2 दिन के लिए एक्स रुपीज़ दिए तो 4 दिन के लिए कितना देंगे, 1 दिन के लिए वाई रुपीज़ ले रहा है, तो 4 दिन के लिए कितना लेगा 4y, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 22, क्योंकि हमें टोटल रुपीज़ तो 22 दे रहा है। इस चीज़ को मैं निकाल कैसे रही हूँ मैं बता देती हूँ कि 6 में से मैं 2 माइनस कर दे रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैंने ऊपर भी यही चीज़ की है, मैंने क्या किया एक्स 4 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 16। ये कैसे किया है 4 माइनस 2 क्यों किया है, क्योंकि टोटल 4 दिन की बात की, 4 ही दिन के लिए बोल, पर 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं एक्स, तो हम फिर बचे हुए 2 दिन की बात करेंगे। ऐसे सिमिलरली देखो 6 में से 2 दिन के लिए तो हम लोग एक्स दे रहे हैं, तो बचे हुए दिन के लिए बात करेंगे ना 4y। थैंक यू। फाइंड आउट करना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। फिक्स चार्जेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स, तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कौन सी 2 इक्वेशन है, पहली है हमारे पास एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू वॉट, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू है हमारे पास 16, और दूसरी क्या है एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू कितनी है 22। तो हम क्या कर लें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। कैंसिल कर देंगे, मतलब 4y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा फिर हमारा x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, या सॉल्व कर सकते हैं आप बाई एलिमिनेशन मेथड, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 10 रखी है, तो हम इसको अगर मान लें फर्स्ट इक्वेशन,
इसको मान ले सेकेंड इक्वेशन में, तो हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 10 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 10 + 2y = 16, तो 2y = 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ़ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। अगर दोनों ने रखा है तो पहले वाले ने रखा है x + 2y, ठीक है, किसने रखा है ये तो रखा है, आपका नाम क्या था इसमें, देखिए क्वेश्चन में नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या नाम था, अमृता है और एक और है राधिका। ठीक है, ये इसने राधिका ने रखा था, इसमें हमको 2 डेज़ और ऐड करने हैं, तो 2 more days ऐड करने हैं, तो 2y हो जाएगा। और फिर अमृता ने कितने दिन के लिए रखा था x + 4y, तो इसके लिए भी 2 more days ऐड करने हैं। तो कह रहा है कि कितने फिर रुपीस लगेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितने पेड हो गए, तो ये देखो 2x तो ये आ गया, और ये देखो 2 + 2 4, 4 4 8 और 8 2 10, 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे तो 20, और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 30, 20 + 30 कितना आ जाएगा 50, तो टोटल अमाउंट कितना देना होगा 50 रुपीज़। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।